गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल्स क्या चीज़ है ये पहले जानना ज़रूरी है। तो क्वाड्रिलेटरल्स का एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले। इफ़ वी जॉइन फोर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन पेयर्स द फिगर सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। फोर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मतलब फोर पॉइंट्स जो है एक लाइन में नहीं है। ऐसा अगर फोर पॉइंट्स है और दो दो पॉइंट मिला के अगर आप लोग लाइन बनाते हो तो जो फिगर बन के आता है उसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। चार पॉइंट होना चाहिए, चारों पॉइंट एक लाइन में नहीं होना चाहिए और दो दो पॉइंट मिला के जब एक फिगर बनेगा उसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। ए क्वाड्रिलेटरल हैज़ फोर साइड्स, फोर एंगल्स एंड फोर वर्टिसेस। क्वाड्रिलेटरल का चार साइड होता है, चार वर्टिसेस होता है और चार एंगल होता है। एक्चुअली ये जो है ये फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर है। ये द लाइन सेगमेंट joining the vertices, opposite vertices of a quadrilateral is called its diagonals. In a quadrilateral, ABCD, AC and BD are two diagonals. अगर क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट वर्टिसेस ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बनेगा, जैसे ए बी सी डी अगर है तो ए इसके बाद बी छोड़ो सी, तो ए सी ज्वाइन करोगे तो ये दोनों ऑपोजिट वर्टिसेस होगा, दोनों ज्वाइन करोगे जो लाइन सेगमेंट मिलेगा उसका नाम है डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सिमिलरली बी और डी ज्वाइन करोगे तो और एक डायगोनल मिलेगा। तो एक क्वाड्रिलेटरल में दो डायगोनल होता है। Angle sum property of a quadrilateral, the sum of the angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। जैसे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल होता है उसमें क्या मिला हमको कि एंगल सम बट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल मतलब सम ऑफ थ्री एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। और अभी जो है अभी का प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल मतलब द सम ऑफ फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल्स का टाइप क्या क्या है। फर्स्ट एक टाइप है ट्रापेजियम। इफ ए क्वाड्रिलेटरल हैज़ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन द क्वाड्रिलेटरल इज ए ट्रापेजियम। क्वाड्रिलेटरल का चार साइड होता है, किसी दो अपोजिट साइड अगर पैरेलल है, सिर्फ दो अपोजिट साइड पैरेलल है तो वो ट्रापेजियम होता है। मतलब एक ट्रापेजियम है जिसका अपोजिट पेयर एक पेयर जो है वो पैरेलल होगा, दूसरा पेयर पैरेलल ज़रूरी नहीं है। तो ये है ट्रापेजियम। नंबर टू पैरेललोग्राम। इफ़ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल are parallel then the quadrilateral is called a parallelogram. बोथ पेयर्स मतलब एक क्वाड्रिलेटरल दो पेयर्स अपोजिट पेयर्स होता है, दोनों पेयर अगर पैरेलल है, सपोज ए बी सी डी अगर एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी का अपोजिट साइड होता है सी डी और बी सी का अपोजिट होता है ए डी। अगर ये दोनों पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू सी डी है और बी सी पैरेलल टू ए डी है तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। दो अपोजिट पेयर अगर पैरेलल है तो पैरेललोग्राम बनेगा। रेक्टेंगल, इफ वन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री देन द पैरेललोग्राम बिकम्स रेक्टेंगल। रेक्टेंगल होने के लिए पहले पैरेललोग्राम होना चाहिए, मतलब अपोजिट पेयर्स पैरेलल होगा और एक एंगल 90 डिग्री। एक एंगल 90 डिग्री होने से चार एंगल 90 डिग्री हो जाता है, क्योंकि सम ऑफ फोर एंगल्स 360 डिग्री है। एक 90 होगा तो दूसरा भी 90 होगा, तीसरा भी 90 होगा, चौथा भी 90 होगा। तो ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन जाएगा। किसी एक पैरेललोग्राम का कोई एक भी एंगल 90 डिग्री हो गया तो ये पैरेललोग्राम जो है अभी एक स्पेशल नाम ले लेगा, उसका नाम है रेक्टेंगल। इसका मतलब रेक्टेंगल का चार एंगल 90 डिग्री होता है। रोम्बस, इट इज़ ए पैरेललोग्राम विथ ऑल साइड्स इक्वल। रोम्बस जो है ये भी एक पैरेललोग्राम में सारे साइड इक्वल होना चाहिए। एंगल के बारे में कुछ कहा नहीं, यहाँ सारे साइड इक्वल होना चाहिए।
और पहले पैरेललोग्राम हो, ऑपोजिट साइड पैरेलल हो और सारे साइड्स इक्वल हो, तो वो पैरेललोग्राम का नाम है रोम्बस। स्क्वायर, ए पैरेललोग्राम whose all sides are equal and one angle measures 90 डिग्री इज ए स्क्वायर। स्क्वायर जो है ये भी एक रोम्बस है, मतलब ये भी एक पैरेललोग्राम है, लेकिन कंडीशन है सारे साइड इक्वल होना चाहिए और एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए तो स्क्वायर बनेगा। सिर्फ सारे साइड इक्वल से एंगल के बारे में पता नहीं तो वो रोम्बस होगा। तो ये रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सारे पैरेललोग्राम है। पहले पैरेललोग्राम है, बाद में अलग अलग नाम है। पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री होने से वो रेक्टेंगल बन जाता है, और पैरेललोग्राम का सारे साइड इक्वल होने से वो रोम्बस बन जाता है। और पैरेललोग्राम का सारे साइड इक्वल हो और एक एंगल 90 डिग्री हो तो वो स्क्वायर बन जाता है। काइट कौन सा है? इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इट इज कॉल्ड ए काइट। एट ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। अगर ए बी एंड ए डी जो है वो ए बी और ए डी एडजेसेंट साइड से एक पेयर, और दूसरा कौन सा है? और एक पेयर है। तो इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ए बी और ए डी अगर इक्वल है और बी सी और डी सी ये दोनों इक्वल है तो वो बनेगा काइट। मतलब टू एडजेसेंट साइड्स इक्वल है तो वो बन जाएगा काइट। इसका ये पैरेललोग्राम नहीं है। तो नोट हमें क्या क्या मिला? स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस आर ऑल पैरेललोग्राम्स। स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल एंड ऑल्सो ए रोम्बस। स्क्वायर को आप रेक्टेंगल भी कह सकते हो, रोम्बस भी कह सकते हो। ए पैरेललोग्राम इज ए ट्रापीजियम। पैरेललोग्राम को आप ट्रापीजियम भी कह सकते हो। ए पैरेललोग्राम इज ए ट्रापीजियम। ए काइट इज़ नॉट ए पैरेललोग्राम। काइट कभी पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, ये आपको याद रखना है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए पैरेललोग्राम। अभी पैरेललोग्राम का क्या प्रॉपर्टी है? वो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो थ्योरम से मैंने लिख दिया। वो फर्स्ट थ्योरम है क्वाड्रिलेटरल का। ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम है। मतलब कोई भी एक डायगोनल है पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स मतलब ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ वन ट्रायंगल शुड बी इक्वल टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ अनदर ट्रायंगल। तो कोई भी एक डायगोनल है पैरेललोग्राम को टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। इसको प्रूफ करते हैं। ये देखो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम है। हमारा जो डायग्राम है साइड में वो देखो, इसमें ए सी इज़ ए डायगोनल। हमें प्रूफ करना है ए सी लाइन खींचने के बाद, डायगोनल खींचने के बाद दो ट्रायंगल बना, एक नीचे एक ऊपर। एक का नाम है ट्रायंगल ए बी सी, दूसरा नाम है ट्रायंगल सी डी ए। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूफ करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए दोनों ट्रायंगल का सारे पार्ट्स तीन पार्ट्स इक्वल दिखाते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, ये दोनों ट्रायंगल हमें क्या मिलता है? फर्स्ट मिलता है हमें एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल डी ए सी। एंगल बी सी ए किस ट्रायंगल का पार्ट है? ट्रायंगल ए बी सी का। और एंगल डी सी ए किस ट्रायंगल का पार्ट है? ट्रायंगल सी डी ए का। ये दोनों इक्वल क्यों है? क्योंकि ये ट्रांसवर्सल जो ए सी है, ट्रांसवर्सल क्या है याद है आपको? किसी दो लाइन को अगर तीसरा लाइन कट करता है तो वो तीसरा लाइन बन जाता है ट्रांसवर्सल। यहाँ आपके पास है ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी पैरेलल टू बी सी। इसको इस ए डी और बी सी को किसने काटा? ए सी ने। और दोनों ए डी और बी सी पैरेललोग्राम है तो इसका अपोजिट साइड पैरेलल होगा। तो हमारा ए डी पैरेलल टू बी सी और ए सी इज ट्रांसवर्सल। तो ये जो एंगल बी ए सी है, एंगल बी ए सी नहीं, एंगल बी सी ए होगा इस समय, क्योंकि बी सी का टच किया हुआ एंगल है
AC और BC के बीच में जो एंगल है वो एंगल BCA और AD और AC के बीच में जो एंगल है वो है एंगल DAC। ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स है। देखो AC का दोनों साइड में एंगल है, तो ये दोनों इक्वल होगा, क्योंकि हमें पता है अगर पैरेलल लाइन है तो ट्रांसवर्सल अगर काटता है तो ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल है। तो ये हमारा एंगल BCA इक्वल टू एंगल DAC इक्वल हो गया ऑल्टरनेटिव एंगल्स की वजह से। नंबर 2, एंगल BAC किस किस के साइड में है? AC और AB के बीच में है, इक्वल टू एंगल DCA किस किस के बीच में एंगल है? DC और AC के बीच में है। हमें डायगोनल में हमेशा लेना है। तो अभी पैरेलल लाइन कौन कौन सा है? AB एंड CD, ये दोनों पैरेलल है अपोजिट साइड से और दोनों को काट कर रहा है AC। तो AC ट्रांसवर्सल है और AB और DC पैरेलल लाइन से। तो कोई पैरेलल लाइन को अगर ट्रांसवर्सल काटता है तो उसका ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। तो इसका मतलब इसीलिए एंगल BAC इक्वल टू एंगल DCA, ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स है। अभी AC जो साइड है दोनों ट्रायंगल में बिलोंग करता है, तो AC इक्वल टू AC ये कॉमन साइड है। तो देखो हमें एक ट्रायंगल का दो एंगल और एक साइड, दूसरे ट्रायंगल का दो एंगल और एक साइड इक्वल हो गया, तो हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। दैट मीन्स ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA बाय व्हिच रूल? ASA रूल। ASA एंगल साइड एंगल और एंगल के बीच में साइड आ रहा है। ये जो दो एंगल है मैंने लिखा है उसका बीच में आ रहा है AC। सिमिलरली राइट साइड का राइट साइड में जो दो एंगल है ऊपर DAC एंड DCA, इसके बीच में आ रहा है AC। तो दोनों ट्रायंगल का टू एंगल्स इक्वल है और दोनों का एंगल के बीच के जो साइड है वो भी इक्वल है। तो ये किस पोस्टुलेट से, किस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट होगा? ये ASA रूल, एंगल साइड एंगल रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। इसका मतलब डायगोनल AC डिवाइड्स द क्वाड्रिलेटरल ABCD इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ABC एंड CDA। ये प्रूफ हो गया। मतलब डायगोनल किसी भी पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, प्रूफ हो गया। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 था। अभी प्रॉपर्टी नंबर 2, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम है अगर तो अपोजिट साइड से इक्वल होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ये प्रूफ नहीं करेंगे, बहुत सिंपल है। ये आपको जो इससे पहले जो प्रॉपर्टी पढ़ा किया है प्रूफ, उसके जैसा ये सेम टू सेम उसका है। फाइनली आप क्या लिख दोगे? यहाँ देखो इस प्रॉपर्टी को देखो, इस थ्योरम को देखो, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है। तो सेम टू सेम इसके जैसा आप प्रूफ करोगे और फाइनली ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CD जो कॉन्ग्रुएंट है ये प्रूफ हो गया। तो इसका क्या CPCT से अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा, क्योंकि उस समय जब लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल तो ईच एंड एवरी पार्ट शुड बी इक्वल। तो ट्रायंगल ABC का जो BC है वो ट्रायंगल CDA का AD के बराबर होगा, इसका मतलब वो भी साइड इक्वल हो गया। दूसरा होगा ट्रायंगल ABC का AB जो लाइन है वो ट्रायंगल CDA ट्रायंगल का CD के लाइन के बराबर हो जाएगा। तो AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू AD हो गया प्रूफ। ये पूरा यहाँ तक होगा, जो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CD यहाँ तक पहले प्रूफ होगा। इसके बाद CPCT से दोनों लाइन अपोजिट साइड इक्वल प्रूफ हो जाएगा। तो ये बहुत ईजी है, इसलिए आप खुद कर लेना है, बिल्कुल नंबर 1 जैसा ही है। इसके बाद जो थ्योरम है वो हम प्रूफ करेंगे। इफ़ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज़ ए पैरेललोग्राम। इफ़ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, कितना पेयर है क्वाड्रिलेटरल अपोजिट साइड का? 2 पेयर है। दोनों पेयर अगर इक्वल है तो ये एक पैरेललोग्राम है। ये जस्ट ऊपर का थ्योरम का कन्वर्स है ये। तो ये प्रूफ करेंगे। लेट ABCD बी ए क्वाड्रिलेटरल विथ AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू AD। AB और CD अपोजिट साइड से, BC और AD अपोजिट साइड से, ये दोनों इक्वल है। तो ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो डायगोनल AC इज ड्रॉन। प्रूफ के लिए AC डायगोनल ड्रॉ कर लो।
तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए बी सी और सी डी ए में हमें क्या मिलता है। देखो ट्रायंगल ए बी सी का ए बी और ट्रायंगल सी डी ए का सी डी इक्वल ए बी इक्वल टू सी डी। इक्वेशन हमने कंडीशन थी और प्रॉपर्टी बोल रहा है कि ये होना चाहिए। दूसरा है बी सी इक्वल टू डी ए, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल है बी सी और डी ए अपोजिट पेयर से, तो ये दोनों इक्वल है। और थर्ड ए सी जो है ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो ये दो ट्रायंगल अब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एस 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 रूल। ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। हमें प्रूफ करना है कि एक पैरेललोग्राम है। तो नेक्स्ट, अगर ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल बी ए सी शुड बी इक्वल डी सी ए। एंगल बी ए सी का है, देखो बी ए सी इक्वल टू एंगल डी सी ए बाई सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स सी पी सी टी। तो बट ये दोनों एंगल जो है बी ए सी एंड डी सी ए ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं और दोनों इक्वल भी है। तो इसका मतलब ये किस ट्रांसवर्सल का ऑल्टरनेट है, ए सी ट्रांसवर्सल का ऑल्टरनेट एंगल्स है, और किस किस साइड के साथ है, ए बी एंड सी डी के साथ। ये जो एंगल बी ए सी है वो ए बी साइड के साथ, और एंगल डी सी ए जो है वो है सी डी के साथ, तो ए बी एंड सी डी पैरेलल होगा। हमें पता है ऑल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल होता है तो वो दोनों लाइन पैरेलल होता है। तो हो गया पैरेलल हमारा कौन कौन सा साइड, ए बी एंड सी डी पैरेलल। अगेन ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए, तो हमने प्रूफ किया अभी। तो ए बी सी और सी डी ए अगर इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स में और एंगल आएगा वो भी इक्वल होगा। जैसे अभी एंगल बोलो बी सी ए, पहले हमने बताया था ऊपर का लाइन में बी ए सी इक्वल टू डी सी ए, अभी बी सी ए इक्वल टू डी ए सी, ये दोनों भी इक्वल होगा सी पी सी टी से। लेकिन बट दिस आर ऑल्टरनेट एंगल्स ऑफ ट्रांसवर्सल एस सी ऑफ द साइड्स बी सी एंड ए डी। अभी जो एंगल है वो बी सी ए जो है ए सी और डायगोनल ए सी और बी सी के बीच में है, एंड डी ए सी जो है वो डायगोनल ए सी एंड डी ए के बीच में है, ए डी के बीच में है। तो ये दोनों पैरेलल हो जाएगा, देयरफॉर बी सी पैरेलल टू ए डी, क्योंकि इसका ऑल्टरनेट एंगल इक्वल्स है। तो 1 2 से हमें क्या मिलता है, जो इक्वेशन 1 और 2 बनाया हमने, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड बी सी पैरेलल टू ए डी, मतलब अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो अपोजिट साइड पैरेलल होने से पैरेललोग्राम बन जाता है, देयरफॉर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो ये हो गया प्रूफ ये प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी और भी है, तो धीरे धीरे पढ़ो, एक एक करके सीखो तो याद रहेगा, ज़्यादा एक दिन ज़रूरत नहीं है। ये दो जो प्रॉपर्टी दिया है प्रूफ के साथ सीख लो। 3 प्रॉपर्टी अच्छा हो गया, तीनों प्रॉपर्टी को आप याद रखो। समझ में ना आया तो वीडियो को बार बार देखो, डायग्राम के साथ मिला के देखो, कॉपी के में लिखने के बाद फिर वीडियो को एक बार और देख लो। देखना अब और डायग्राम के साथ मैच करा के देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो ओके, थैंक यू।